नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो देखिए यहाँ पे चूँकि परीक्षा के व्यू से जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन ऐसा है कि आप एग्ज़ाम के व्यू से ही पढ़िए तो पढ़िए, लेकिन ये आप अभी इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आने वाले कंपटीशन में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये बच्चे क्या होते हैं कि अभी क्या करते हैं, सोचते हैं कि परीक्षा के व्यू से ही पढ़ लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आने वाला फ्यूचर में भी इसी से संबंधित ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंपटीशन में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छा से पढ़िए और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और आपको इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से बताया जाएगा जो भी वीवीआई क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग पढ़िए अच्छा से। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस के ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन है उसी के बारे में। देखिए यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक सही होगा जिसको आपको चूज करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स यहाँ पे स्टार्ट होता है और फिजिक्स में सबसे पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे जो विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होता है, यानी विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है। तो विद्युत धारा के जो एसआई यूनिट होता है वो आपका एम्पियर होता है। यहाँ पे फिर थर्ड नंबर देखेंगे लेंस की क्षमता जो होती है उसको मापी जाती है। जो लेंस की क्षमता होती है उसको क्या चीज़ में मापा जाता है। तो आपका 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डायऑप्टर जो होता है उसमें मापा जाता है लेंस की क्षमता को। उत्तल दर्पण में 4 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है किस प्रकार का होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। फिर यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, ध्वनि तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग जो है 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग होता है ध्वनि तरंग। फिर यहाँ पे देखिए रसायन केमिस्ट्री का यानी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 6 नंबर का जो आपका हो जाएगा H2O, यानी ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। फिर यहाँ पे देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद आपको बताना है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है स्वाद में, अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। फिर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम जो होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम है। 8 नंबर का आपका हो जाएगा साधारण नमक, यानी नमक कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे pH 7 जो होता है, यहाँ पे pH 7 जो होता है आपको दर्शाता है 9 नंबर का, यानी उदासीन जो होता है उसको pH 7 दर्शाता है। फिर यहाँ पे देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन जो है लोहे में जंग लगता है वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद 11 नंबर यहाँ पे देखिएगा जो आपका बायोलॉजी यहाँ पे है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। पौधों में भोजन जो बनता है वह किस प्रक्रिया द्वारा बनता है। तो पौधों में जो भोजन होता है वो बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। फिर यहाँ पे देखिए 12 नंबर जो है मानव के हृदय में जो कक्षों की कोष्ठक की संख्या है, मानव के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है। तो आपका हो जाएगा 4, मानव हृदय में चैम्बर जो होता है वो 4 होता है। फिर यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रक्त का लाल रंग किससे होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 13 का आंसर, जो हीमोग्लोबिन होता है उसी के कारण लाल जो खून होता है वो रेड दिखाई देता है, लाल रक्त दिखाई देता है। 14 नंबर में डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है डीएनए का।
तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देखिए 15 नंबर उत्सर्जन अंग है। ए में जो है आपका फेफड़ा है, बी नंबर में हृदय है और यहाँ पे ओ नंबर गुर्दा और डी नंबर अमाशय। इसमें से कौन सा जो आंसर है आपका होगा उत्सर्जन अंग है 15 का। यहाँ पे देखिए गुर्दा जो है यानी किडनी उसको कहा जाता है इंग्लिश में, वो आपका उत्सर्जन अंग है। देखिए यहाँ पे फिर जो आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा मापने का जो यंत्र होता है वो विद्युत धारा किस में मापा जाता है तो एमीटर में मापा जाता है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है एमीटर में। इलेक्ट्रिक करंट ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो सब आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। फिर यहाँ पे देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है। देखिए यहाँ पे बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है वो माध्यम बदलने से बदलता है। फिर उसके बाद देखिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग किस में होता है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर जो आंसर है उसका डी नंबर हो जाएगा, यानी दूरदर्शी में भी होता है। देखिए यहाँ पे दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, चश्मे में भी होता है उत्तल लेंस का उपयोग, और सभी में इसमें से डी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। 6 नंबर जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। फिर उसके बाद देखिए अम्ल नीले लिटमस को बनाता है। जो नीले लिटमस पेपर होता है उसको अम्ल क्या चीज़ में बदल देता है, तो नीले लिटमस पेपर को जो अम्ल होता है वो लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को। फिर यहाँ पे देखिए सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्की गैस आपका हाइड्रोजन होता है। फिर उसके बाद धोने का सोडा, धोने का सोडा 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन है धोने का सोडा का सूत्र इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए Na2CO3 जो है आपका धोने का सोडा का सूत्र है। फिर यहाँ पे CO2 गैस होता है, किस तरह से CO2 गैस कौन सा होता है, इसमें क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, तटस्थ होता है या विषैली होता है। तो आपका 10 नंबर का जो होता है बी, यानी अम्लीय होता है। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। फिर यहाँ पे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी देखेंगे। 11 नंबर पौधे का हरा रंग किससे होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल हो जाएगा। पौधों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा होता है, देख लीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद मानव शरीर का तापमान होता है, यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रक्त का थक्का यानी जमाने में जो सहायक होता है, इसमें से अगर रक्त निकल रहा है उसको बाद में थक्का बनाने में सहायक जो सहायता प्रदान करता है वो आपका प्लेटलेटस हो जाता है। प्लेटलेटस जो होता है रक्त को थक्का बनाता है। पौधों में यहाँ पे 14 नंबर देखिए पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो आपका जो होता है जाइलम में, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन को फैलाता है। फिर यहाँ पे देखिए 15 नंबर, यहाँ पे देखिए अमीबा में प्रजनन का जो विधि होता है वो द्विखंडन होता है अमीबा में। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है परीक्षा के व्यू से। दोस्तों फिर यहाँ पे किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है, ए में है लंबाई, बी में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, ओ में है पदार्थ की प्रकृति पर, और डी में है उपयुक्त सभी पर। जो किसी चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा इसमें सभी पर निर्भर करता है, उपयुक्त सभी पर। फिर उसके बाद आपको देखिए विद्युत
बल्ब का जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या चीज़ से बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। फिर उसके बाद देखिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा होता है, एक यूनिट जो विद्युत ऊर्जा होता है वो 1 किलो वाट घंटा होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा क्या होता है? तो 1 किलो वाट घंटा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो निर्भर करती है आयाम पर। आयाम पर जो है वो ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब होता है उचित दूरी पर। उचित दूरी पर जब उसको रखा जाता है तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री आ गया। HCl जो होता है 6 नंबर आपका हो जाएगा। HCl जो है अम्ल है, एसिड होता है। HCl क्या होता है? तो एसिड होता है। फिर यहाँ पे pH मान 7 से जिस कम होने पर पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? pH मान अगर 7 से कम होता है तो पदार्थ की प्रकृति जो है वो क्या होगी? तो आपका जो प्रकाश पदार्थ की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, यानी एसिड होता है। फिर उसके बाद तांबे का रासायनिक प्रतीक इसमें से क्या है? जो तांबे का रासायनिक प्रतीक है कॉपर, यानी Cu हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, बुझा हुआ चूना कहलाता है। बुझा हुआ चूना आपका जो है कहलाता है CaOH के होल 2। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। उसके बाद देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान स्थिर रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान स्थिर रहता है। फिर यहाँ पे देखिए, बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। मानव आँख में प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या चीज़ पर बनता है? 11 नंबर का हो जाएगा रेटिना पर। रेटिना पर जो होता है मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, वो रेटिना पर बनता है। श्वसन 12 नंबर, श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया आपकी होती है वह दिन रात दोनों में होती है। और यहाँ पे देखिए 13 नंबर, पाचन एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है। पाचन एंजाइम जो पेप्सिन होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो आमाशय में। आमाशय में पाचन एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, पौधों में जो भोजन का परिवहन करता है वो क्या होता है? जल का परिवहन तो जाइलम करता है, और जो भोजन का परिवहन करता है वो आपका फ्लोएम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक, देखिए यहाँ पे ट्रिक समझिए। ज से जाइलम और ज से जल, यानी जल का जो परिवहन करता है वो जाइलम करता है, और प से पत्ता, और फ से फ्लोएम। यहाँ पे देखिए, यानी जो फ्लोएम यानी पत्तियों में तैयार भोजन को फ्लोएम ऊतक जो होता है वो पौधों के भोजन का परिवहन करता है। और ज से जाइलम और ज से जल, यानी जड़ से जल को लेकर पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम जो होता है वो जाइलम करता है, जाइलम ऊतक। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव में यहाँ पे देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्र की संख्या जो होती है आपको 46, यानी 23 जोड़ा, यानी 46 गुणसूत्र होता है। और 22 जोड़ा इसे होता है, और जो लास्ट वाला जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारित कर 23वां जोड़ा लिंग निर्धारित करता है। गाइज, इसी तरह का इंफॉर्मेटिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए जो आपकी परीक्षा के व्यू से एकदम उसमें से आएगा ही आएगा, आपको इसीलिए इसमें फोकस किया जा रहा है और वैसे ही क्वेश्चन को आपको बताया जा रहा है। तो इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले इन्फॉर्मेटिव और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज।